जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एवरी प्राइज आप बोल जकारा माइदा। वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। आई एम योर वाइब्रेंट भाई जज। क्या बोलते हैं का पब्लिक? तो क्या करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। दोस्तों आज है संडे, कल था सैटरडे। तो भाई कल रात तक लोग जगे होंगे, आज सुबह तक लोग सोए होंगे। और यहाँ पे आप कर लो हमारी मैया के दर्शन और यहाँ पे कर लो मेरे दर्शन। सॉरी मेरी दर्शन क्या करोगे, कर सकते हो ऐसे आपकी इच्छा हो तो। और यहाँ पे कर लो मस्की। हमारी मस्की क्या ढूंढ रही है बेटा? तू क्या हो गया है? बहुत शैतान हो गया भाई, बहुत शैतान हो गई है, बहुत ही ज़्यादा शैतान। वीडियो पे देखना कोमल की आज वाली में जो आज आई होगी, ठीक है, जाके उसमें ये मेरे पास आके ऊपर बेड पे आराम से लेटी हुई है, आराम से बैठी हुई है और उस पर बैठ के आराम से सो रही है बेड पे आराम से। उसके बाद आज सुबह ये बंदी मेरे पास आसपास घूम रही बेड पे, मेरी आँख खुली, मैं कहा कौन है भाई? ये बंदी घूम रही है इधर से उधर, फिर नीचे कूद जाती है, फिर चली जाती है, फिर सो जाती है। आजकल इसके पता नहीं क्या ही चल रहा है मन में, अपनी मर्जी से कुछ भी करती है। और इतनी 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 हरामखोर हो गई है ये, नटखट इतनी इतनी तेज़ हो गई है, इधर से उधर घूमती रहती है। चलो बाकी एक बार मैं जा रहा हूँ बाहर किसी काम से, चलो आप भी मेरे साथ चलो, ठीक है। कोमल अभी आ रहा हूँ मैं। कोमल लेके आई है चाय बनाकर। कोमल को जानना था बट वो टाइम बढ़ा दिया और जब से ये तैयार होके बैठी हुई है ऐसे ही, और मुझे कह रही मेरे ऐसे चाय अच्छी नहीं बनती। मैं कहा बनाओ, बनेगी, मैं भी तो ऐसे ही बनाता हूँ। मतलब कि बंदी मेरे से चाय खुद ना चाय बनानी पड़े तो मुझे बोलते चाय बनाने का। और ये बंदी इतनी जीप लपड़वाती है। तेरे खाने की चीज़ें ये है, बैठ जा आराम से। बिना डांट के मानती नहीं है पूरे दिन। तो चलो मैं तो रेडी हो जाता दोस्तों, जैसे कि मैं आपको रोज़ डेली बताता हूँ। मैं तो उठते ही नहा धोता हूँ सबसे पहले और फिर आराम से अपने प्रभु के चरणों में मत्था टेकते हैं, बजरंग बली के चरणों में। फिर खड़ी होगी तू, बजरंग बली जी के चरणों में मत्था टेकते हैं और आगे बढ़ते जीवन में। तो चलो अभी तो यही था। बजरंग बली जी सबकी सर पे कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव, जय सीताराम। बहुत ही जल्द अवेकन विद हिमांशु पे भी हम लोग वापस आने वाले हैं। चलो मिलेंगे, क्योंकि अभी नवरात्रे माँ बैठी हुई है, एक बार ये हट जाए, क्योंकि सेटअप वही है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि माँ को मैं वीडियो मिलूँ, वो थोड़ा सा वो पर्सनल हो जाता है इसलिए। चलो मस्की, सॉरी दोस्तों, चलो मिलते थोड़ी देर के बाद। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपने घर की लिफ्ट में, अपनी सोसाइटी की। तो मैं जा रहा हूँ किसी काम से, तो चलो आप लोग भी साथ चलो और मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा वाला रिस्क लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। अभी नहीं, मैं बताऊँगा आपको कब, जब मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, जब मैं आपको बाइक पे मिलूँगा सीधा और राइडिंग करते हुए आपको वो रिस्क बताएंगे, सॉरी रिस्क बताएंगे। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, वो वाली कहानी हो जाती है अपने साथ। तो चलो निकलते हैं फटाफट से, लेट हो रहे हैं फटाफट से, ज़्यादा लेट ना होता हुए फटाफट से निकलते हैं। हाँ, जंगलों में जाके फ्लैट बना रखे, पता नहीं क्या है कोमल को मिल नहीं रहा था, तो मैं उतर के आगे बाइक वहाँ खड़ी कर दी बाहर। इधर से इधर लगा दी उन्होंने लिफ्ट, तो इधर से कर रखा, रास्ता बंद है। अब इधर वालों के लिए पता नहीं कहाँ से गली है, गली 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 गली, अब सब ने आगे कर लिया फ्लैट। एक्चुअली पहले DDA फ्लैट थी, अब DDA फ्लैट होने के बाद लोगों ने क्या किया, ऊपर बना लिया। अब धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तोड़ के बना लिया। अब देखो यहाँ से रास्ता ऐसे जाने का, इस वाली बिल्डिंग में, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस वाली बिल्डिंग में, दूसरा ये इधर के हिस्सा है। अब इनकी पार्किंग परली तरफ है, इधर ही आते होते नहीं कैसे आते हैं, तो लोग तो जानने वाले हो गए। और ऐसी एक बिल्डिंग में ना लोगों ने इधर की तरफ, पीछे की तरफ लिफ्ट लगा रखी, दिखाता हूँ दूर से। तो लिफ्ट के चक्कर में कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो रास्ता यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। हमने सोचा रास्ता नहीं बना हुआ, तो इस चक्कर में चलो वो सामने मेरी बाइक और निकलते हैं फटाफट से। अगर मैं नहीं होता तो कोमल तो कंफ्यूज हो जाती भाई, कंफ्यूज। मुझे लग ही रहा था कोमल गुम हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं ही आ गया प्रेस वाले के पास। कह रही मैं यहाँ हूँ। अबे यहाँ कहाँ हूँ, कहाँ है भाई? अबे क्या होगा? हाँ कहाँ हो? अरे वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो वहाँ? अरे यहाँ से सीधा इधर आना था, मेरे को लग ही रहा था, इसलिए मैं कहा कोमल फ़ोन करेगी, मैं कहा चलो देख लेंगे। चलो दोस्तों को
तो दोस्तों कैसे हो ब्यूटीफुल दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं बाइक पे आऊँगा आप लोगों को बताऊँगा क्या रिस्क है। एक्चुअली मैं एक रिस्क लेने की सोच रहा हूँ, अभी ले नहीं रहा हूँ, उसके बारे में विचार परामर्श कर रहा हूँ। तो क्या लाइफ में एक रिस्क तो ऐसा लेना चाहिए यार, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि मैं बहुत पहले बिफोर लॉकडाउन पहले मैं बिल्कुल रिस्क वाला बंदा हुआ था। रिस्क है तो इश्क वाली फीलिंग आती थी मेरे साथ, जो मर्जी कर लो, रिस्क लेना है तो लेना है, ले लेता था मैं उठा के, कुछ नहीं डरता था, किसी नहीं करता था, डर तो था ही नहीं मेरे अंदर एक सा भी, मतलब राइडिंग के समय भी किसी चीज़ के लिए बस ये था मेरे अंदर। तो लॉकडाउन जब से लगा ना तब से थोड़ा सा कंट्रोल होता चला गया, इश्क होने लगा, रिस्क नहीं रहा, फिर इश्क होने लगा। तो इस चक्कर में डर है ना, डर ख़त्म हो गया, रिस्क ख़त्म हो गया, डर आ गया अंदर। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ रिस्क लेना चाहिए, और इश्क के साथ साथ रिस्क भी चलता है, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, वो वाली कहानी है। तो मैं लाइफ में कुछ दो चीज़ें हैं मेरी, तो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ उस पर। और आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, रिस्क ले देना चाहिए हाँ या ना? क्योंकि दोनों में से या तो दोनों लूँगा, या एक लूँगा, या एक बाद में लूँगा, या दोनों एक साथ लूँगा। दोनों एक साथ लूँगा तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, और दोनों को एक के बाद एक लूँगा तो वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने सोचा आप लोगों से भी मेरी राय ले लूँ मैं, कि हाँ रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। तो रिस्क में ही तो इश्क होगा, और इश्क है लाइफ से, और इश्क अगर लाइफ से है तो उस लाइफ से रिस्क भी लेना पड़ता है, क्योंकि जो होई सोई वही, जो राम रची राखा, और जो राम जी ने रच रखा है वो ही होगा, उसके अलावा कुछ होने ही नहीं वाला। आप बस मेहनत कर सकते हो, उस मेहनत का फल आपको ज़्यादा मिल सकता है, और आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, कम मेहनत करोगे तो कम मिलेगा, बट होना वही है जो राम जी ने लिख रखा है। चलो ये ट्रैफिक निकाल के आप लोगों से बात करते हैं, सीधा घर जाके बात करते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो बढ़िया, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी यहाँ से निकलना देखते हैं जो भी होगा। कोमल के बाद एक और जॉब है जो कि शाम को जाना है, तो पहले घर जाते हैं, आराम से चाय पानी पीते हैं और मौज करते हैं। बाय बाय। कोमल की शक्ल देखते ही बच्चा रोने लगा, इतनी गंदी शक्ल आपकी, चुड़ैल जैसी शक्ल है आपकी। हम एक नई जॉब पे जा रहे हैं तो ये आते ही रोने लगा ये। अच्छा इस पे जाना, जा। चलो जी निकलते हैं अपनी जर्नी पे, और कोमल मुझे बुला रही है, और बच्चा रो रो के परेशान हो गया, पर फिर भी हम लोग नहीं माने, हम लोग उसको वहाँ खड़े होकर रुलाते रहे, और मुझे बाइक थोड़ी सी इधर करनी पड़ेगी, एक हाथ से ही हो जाएगी। हाँ अब ठीक है, चलो निकलते हैं फटाफट से, लेट कर रहा हूँ मैं ज़्यादा ही, कोमल चिल्लाने लग जाएगी अभी नहीं तो दोस्तों फाइनली पहुँच गए हम लोग लोकेशन। भाई लोकेशन ढूंढनी, वो भी कॉलोनी के अंदर, वो भी ऐसी कॉलोनी जो प्राइवेटली बसाई गई हो, ऐसी कॉलोनी में लोकेशन ढूंढना भाई मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं। एक तो लोकेशन इधर उधर लोग क्या करते हैं, जल्दी में लोकेशन डाल देते हैं, वो थोड़ा सा दूर के, क्योंकि लोकेशन ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है गूगल को, या जहाँ से भी लोकेशन ट्रेस करते हैं, तो थोड़ा सा 1-2-5 सेकंड का वेट लेना पड़ता है, लेना चाहिए लोगों को, पर वो लेते हैं, लोग वही डाल देते हैं। इस चक्कर में लोकेशन इधर उधर जो लोकेशन डली हुई है वो आगे की डली हुई है, लोकेशन है पीछे की तरफ जाए जा रहे। एक तो बाज़ार में रेहड़ियों पर गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या। चलो कोई बात नहीं, अब निकलते हैं फिर से वही ट्रैफिक चीरते हुए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और अब मैं जा रहा हूँ पहले तो बिग बॉस देखने के लिए। चलो फटाफट से बिग बॉस लगाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है बाय बाय। तो बिल्कुल रोस्ट हो गया, ये सब झेलना पड़ता है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया क्यों भाई मोहम्मद, मजा आ गया। अरे मस्ती को अलग मजा आ रहा है, आज तक किसी के नहीं देखे। पीपल लव यू आउटसाइड, तो आपको इस बात पे हंसना चाहिए हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हम तो दोस्तों बिग बॉस देखा, बट आवेश दरबार कैसे बाहर जा सकता है यार, कैसे, मेरे को समझ नहीं आया ये बात। तो आवेश दरबार को बाहर किया गया है या कुछ गेम प्लान किया है बिग बॉस ने ही, कुछ नहीं पता, पर लास्ट में भी कुछ दिखाया नहीं है। अब क्या उन्होंने क्यूरियोसिटी रखी है, क्या पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, पर आवेश दरबार कैसे जा सकता है कोमल यार, मेरे को तो अजीब सा हो गया एकदम से। मतलब आवेश दरबार कैसे जा सकते हैं? एक पल पे नीलम प्रणीत ये जा सकते हैं, क्योंकि उनके फॉलोवर नहीं है इतने आवेश दरबार, मृदुल और अशनूर के मुकाबले देखा जाए तो। बट हाउ इज इट पॉसिबल, अब पता नहीं क्या है भाई, देखते हैं कल फिर आएगा बिग बॉस, कल क्या रहेगा, अगर कल आवेश दरबार आएगा या वीकेंड पे आएगा, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता अभी।